ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 18 नवंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि सत्य बाप तुम बच्चों को सत्य ज्ञान सुनाते हैं, जिससे हम बच्चे सत्य देवी देवता बन जाते हैं। इसलिए सतयुग में सत्संग की जरूरत नहीं होती है। और बाबा ने कहा है कि सतयुग में विकर्म भी होते नहीं हैं, क्योंकि सत्य बाप द्वारा हम बच्चे सत्य देवी देवता बन जाते हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। आज की मुरली में प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? उत्तर है, बाबा ने कहा, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सत्युग त्रेता में है ये सदगति। उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकारी नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सत्युग का प्रिंस है। वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहाँ होता नहीं। बाबा कहते हैं, क्योंकि वहाँ सबकी सदगति होती है, वह सब सदगति में है। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। सत्युग त्रेता सदगति, द्वापर कलयुग दुर्गति। तो वहाँ है सदगति, इसीलिए ज्ञान की वहाँ दरकार ही नहीं रहती। तो नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता? यह भी किसको ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो अदली बदली होती है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी है, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी है, बनी बनाई बन रही, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। बाबा कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जब अनहोनी हो, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है कि ये हूबहू
कल्प पहले रिपीट होता रहता है ना, इसीलिए नया कुछ भी नहीं है। तो ये स्मृति में रखना है। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्य को ही चक्र लगाना पड़ता है। अब इस चक्र में किसको चक्र लगाना पड़ता है? मनुष्य को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है? कैसे रिपीट होता है? हाँ, इसको फिरने में कितना समय लगता है, पूछ रहे बाबा। ये कोई नहीं जानते हैं। इस्लामी, बौद्धी आदि यह सब है घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं। बाबा हमेशा कहते ब्राह्मणों का कुल है। हाँ, तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहाँ हड्डी मांस होता नहीं। हाँ, देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। बाबा कहते देवताओं को तो हड्डी मांस है ना, सूक्ष्म वतन तो हड्डी मांस नहीं होता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं है, न जवारात आदि हो सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ये खादी के कपड़े, वो बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं, वह है ये फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो यह श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। जिनका विश्वास बैठ गया है उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं, खुद गले तक दुबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन, दलदल। सत्युग में यह बातें होती नहीं है। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहाँ सत्संग होते नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं। कलयुग में है सब पाप आत्मा है, सत्युग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सत्युग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही है, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहाँ है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप। यह दुख, यह सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं। दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। सतयुग में कोई याद नहीं करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते हैं, वहाँ विकार होते ही नहीं है। बच्चों को समझाया है, सैपलिंग लगाते हैं। यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में
नहीं पड़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते। अब बाप बेट देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवी देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं संगम युग में वही आत्मा इकट्ठी होंगी जो देवी देवता घराने की है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे, मुक्ति तो हो न सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वो फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने की धारणा करनी है। किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है, वास्तव में है तो सेकंड की बात। तो बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हो, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहाँ कोई खंड नहीं रहता है, नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता कि यह खंड थे। अगर थे तो उनको जरूर अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहाँ यह होते ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। ये तो बहुत ऊंचे उच्च ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सद्गति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। फिर वह आप समान बनाए तब हो सकते। तो तुम भी पतित पावन ठहरे। बाबा ने कहा तुम भी पतित पावन ठहरे, सत्य नाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगाए, यह माताएं हैं। बाबा कहते हैं पतित पावनी गंगाए ये माताएं है। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो। शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया। शिववंशी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया होते हैं। शिववंशी तो सब है, माना शिव बाबा के तो विश्व के अंदर जितनी भी आत्माएं सभी बच्चे हैं। लेकिन इस ज्ञान के आधार, ये ज्ञान जो लेते हैं तो वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया थोड़े ही बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो यह प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। तो बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओत प्रोत है।
ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह उनसे वह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5,000 वर्ष। विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5,000 वर्ष लगता है। यह वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूँ। समझने की बात है ना, बैठो तो समझाए कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए यह चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भल वहाँ आएगा, परंतु प्रजा में। हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं। हाँ, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप अर्थात विष्णु। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, शंकर को भी युगल नहीं है। इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? ये तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापिस ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही है सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। यह बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो, कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। कल भी बाबा ने कहा था ना कि बाबा समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। यह है ये कांटों का जंगल, क्योंकि 1-2 को दुख देते रहते हैं। इसको दुखदाम कहा जाता है। सत्युग है सुखदाम। दुखदाम से सुखदाम कैसे बनता है यह तुमको समझाए। लक्ष्मी नारायण सुखदाम में थे, फिर यह 84 जन्म ले दुखदाम में आते हैं। यह ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिसका नाम बैठ रखा, वह लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। ये सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते? हाँ, बिल्ली थोड़ी ही बैठ ज्ञान सुनेंगी। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते रहते हैं। हाँ, बिल्ली के पुंगरे मना कौन? बाबा कहते तुम बच्चे सेप रहे। तो बाबा ने कहा ना, तो बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते। कोई बात किसको समझ में न आए तो उनको बोलो जब तक अल्फ को नहीं समझा है तो और कुछ नहीं समझ सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्फ नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे, मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। हाँ, ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं
इसीलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। आज भी प्यारे बाबा ने कहा कि सबको बाबा का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरी पॉइंट, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। आज की मुरली में बाबा का वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। स्पष्टीकरण है, विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, सत्य वचन, सत्य ज्ञान हमने सुना। परमात्मा के अनमोल महावाक्य हमने सुने। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, क्योंकि हम सच में क्या बनने वाले हैं, देवी और देवता बनने वाले हैं इस ज्ञान से। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये ऑब्जेक्ट दे दिया है। कईयों को ऐसे लगता है ना कि सच में क्या देवी देवता बनने वाले हैं। लेकिन हमें ये नशा रहना चाहिए कि हमें सत्य बाप ने कहा है कि बच्चे तुम ही कल के देवी और देवता थे और तुम ही बनेंगे। और इसीलिए ये स्मृति में रखते हुए नशे में रहना है, क्योंकि सत्य बाप ने हम बच्चों को यह सत्य ज्ञान सुनाया हुआ है। और बाबा ने इस संगम युग में हम बच्चों को ऐसा वरदान दे दिया। सत्य बाप ने वरदान दे दिया जिससे हम विकर्मों से छूट जाते हैं। तो ये वरदान हर एक को नहीं मिलता है। तो किसको मिलता है? तो बाबा ने स्पष्ट किया, जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, जो बाबा अभी सैपलिंग लगा रहे हैं उसी धर्म का, देवी देवता धर्म का, तो वही आत्माएं इस संगम युग पर आती है और ये सत्य ज्ञान लेती है, सुनती है। और बाबा ने कहा आज, जैसे कि बहुत सारे स्वमान बाबा ने दिए हैं, बच्चे तुम शिव शक्ति हो, शिववंशी हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, है ना। बहुत सारे स्वमान भी बाबा ने दिए हैं। तो उसको भी क्या करना है? याद करना है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही सेवाएं साथ साथ करनी है। अटेंशन रखना है कर्म करते हुए मनसा सेवा करने का, जिससे बाबा हम बच्चों को सर्टिफिकेट भी दे देगा। तो आज की मुरली से स्वमान भी निकालेंगे, 5 स्वमान, और उसका गहराई से अभ्यास भी करेंगे।
अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।